हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेन स्टडीज़। आज है 14 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द 42nd आसियान समिट फॉर्मली स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन औपचारिक रूप से शुरू हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार या ब्रुनेई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 42nd आसियान समिट इंडोनेशिया में आयोजित की जा रही है। सो द समिट फॉर्मली स्टार्टेड इन लाबुआन बाजो टाउन ऑफ इंडोनेशिया एंड इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट जोको विडोडो अर्ग्ड यूनिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉर रीजनल पीस एंड डेवलपमेंट. And the summit is expected to produce a roadmap for Timor-Leste full membership. Last year, ASEAN countries agreed to include Timor-Leste, जिसको हम कहते हैं ईस्ट तिमोर, एज द 11th member. और इस वर्ष आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. In May 2023, which of the following states has become the first state in India to implement the right to work? आपसे पूछा जा रहा है, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चलने के लिए अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या पंजाब. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ऐसा करने वाला राज्य है पंजाब. सो पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल रोड ओनिंग एजेंसीज टू प्रोवाइड फुटपाथ्स एंड साइकिल ट्रैक्स इन ऑल फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ रोड्स एंड ऑफ न्यू वंस. और इसके पीछे का रीज़न है, एवरी मंथ मोर देन 10 pedestrians and bicycle riders are killed in road accidents due to encroachment on pedestrian footpaths. रोड ओनिंग एजेंसीज में शामिल हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which edition of India-Thailand Coordinated Patrol Indo-Thai Corpet was held in Andaman Sea from 3rd to 10th of May 2023? आपसे पूछा जा रहा है, 3 से 10 मई 2023 तक अंडमान सागर में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 34th, 36th, 35th या 37th. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ये इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज का 35th एडिशन है. सो द 35th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी वॉज कंक्लूडेड ऑन 10th of May 2023. और इसको कंडक्ट कराया गया है अंडमान सी में. इस एक्सरसाइज का एम है to reinforce maritime linkage between the two countries and ensure the safety and security of the international trade route in the Indian Ocean. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following ports was conferred the best port award for the year 22 and 23? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के रूप में सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं दीनदयाल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप पोर्ट या मार्मोगोआ पोर्ट. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. बेस्ट पोर्ट का अवार्ड दिया गया है पारादीप पोर्ट को. और कुछ मेजर पोर्ट्स जिन्हें अवार्ड दिया गया है फॉर द ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंसेस ईयर 22 एंड 23 का, तो उसमें बेस्ट पोर्ट का अवार्ड पारादीप पोर्ट को दिया गया है. बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस का दीनदयाल पोर्ट, अचीविंग मेजर माइलस्टोन इन टर्न अराउंड टाइम, ये अवार्ड दिया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को. इसके साथ ही मिनिस्टर्स ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है हरित सागर
जो कि एक ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन है फॉर ईयर 2022 और इसका एम है टू प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल आर पोर्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In May 2023, Sri Narendra Singh Tomar had chaired 8th SCO Agriculture Ministers meeting. Which among the following will be the newest member to join SCO? आपसे पूछा जा रहा है मई 2023 में श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8वीं SCO कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। निम्नलिखित में से कौन सा देश SCO में शामिल होने वाला नया देश होगा? आपके ऑप्शंस हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या इजिप्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा करने वाला देश होगा ईरान। सो SCO member countries including India adopted the Smart Agriculture project under India's chairmanship, and Iran will soon join the Shanghai Cooperation Organization. The meeting focused on enhancing cooperation in food security and nutrition. India highlighted its achievements in the agriculture sector, including self-sufficiency in the food grains and significant growth in the agriculture exports. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेंसिल पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आपसे हाल ही में चर्चा में रहने वाला पेंसिल पोर्टल से संबंधित प्रश्न है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं चाइल्ड लेबर, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज या नन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंसिल पोर्टल चाइल्ड लेबर से संबंधित है। सो द यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, जिसको कहते हैं पेंसिल पोर्टल, एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। पेंसिल पोर्टल की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है दैट एम्स एट इन्वॉल्विंग सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी एंड द जनरल पब्लिक इन अचीविंग द टारगेट ऑफ चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।